हेलो दोस्तों, मैं अनीश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक कर रहे थे, जो कि अब ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे जीके और हिंदी का। उसके बाद प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर बचे हुए हैं, वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो प्रैक्टिस सेट की शाम को 8 बजे मिलेगी आपको डेली। ठीक है, और आपको ये बताना है इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जीके में कितने सही हो रहे हैं, हिंदी में कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, वो बिल्कुल सटीक प्रश्न रखे गए हैं इसमें, बिल्कुल पेपर के जैसे। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और जीके और हिंदी का पार्ट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, वही हम लोग 8 बजे आज फिर ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा अपने टॉपिक के लिए चलता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायु दाब लेखी बैरोग्राफी का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो किसके द्वारा किया था? लुसियान विधि के द्वारा आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1844 में। ठीक है, और पहला अगर वायु दाब मापी की बात करें तो वो किसने किया था? टोरसेली ने। किसने? टोरसेली ने आविष्कार किया था पहले वायु दाब मापी की। कब किया था? 1643 ईस्वी को। ठीक है, 1643 ईस्वी को पहला बनाया था। अगला देखेंगे, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच है? तो कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, आगे देखेंगे, सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है नीडेरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला जो है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। और इन गुफाओं में शिव मूर्तियाँ स्थित हैं। क्या है? शिव मूर्तियाँ जो है यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक बिजली का संचार किया जा सकता है? तो एसी का। ठीक है, एसी वायर, एसी करंट का। ठीक, डीसी में आप लोग सुनते होंगे कि बताया जाता है अगर ज़्यादा लंबा वायर कर देंगे तो वहाँ पे करंट कम पहुँचता है। ठीक है, इसलिए एसी का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? अगर रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो ये 1919 को पारित हुआ। कहाँ पे पारित हुआ? ये दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे पारित हुआ? दिल्ली में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? तो आम जलकुंभी किसको कहते हैं? एकोनिया। ठीक है, एकोनिया को। ठीक है, अगला देखेंगे, रुक्मिणी देवी अरुणडेल के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? तो भरतनाट्यम के साथ। ठीक है, भरतनाट्यम के साथ। भांगड़ा ये कहाँ का नृत्य है? ये पंजाब का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। अगर देखेंगे, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, और 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और इसकी खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉमब ने। किसने? क्लाइड टॉमब ने 1903 ईस्वी में 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला देखेंगे, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी था। ठीक है, आगे देखेंगे, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो अहमद लाहौरी ने इसका क्या डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, और शाहजहां के अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। अगला देखेंगे, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो दिलीप कुमार ने। किसने जीता था? दिलीप कुमार ने। कब हुआ था ये? 1954 को। कब हुआ था? 1954 को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति के सदस्य हैं? तो कौन सदस्य हैं इसमें? कौन कौन से सदस्य होते हैं? गृह सचिव केवल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार तक सेवारत हो सकता है? कोई सीमा नहीं है इसकी। ठीक है, आगे देखेंगे,
दीपिका कुमारी किससे संबंधित हैं? तो दीपिका कुमारी की अगर बात करते हैं तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। अगला है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था। इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं और भारत का मैकियावेली भी चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर यह दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, आगे देखेंगे, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कारपोरेशन एक संविधिक निकाय है। ठीक है, संविधिक निकाय है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, अगला देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष क्या होता है भारतीय रिजर्व बैंक का? 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला देखेंगे, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। आगे देखेंगे, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो क्या नाम है? रथ। क्या नाम है? रथ। अगला देखेंगे, सुमेलित करना है इसमें। तो अगर बिरहा की बात करें तो ये जो है भोजपुर का है। ठीक है, अगर कजरी की बात करें तो ये अवधी की है। ठीक है, अगर मल्हार की बात करें तो ये कौरवी है और रसिया की बात करें तो ये ब्रजी है। ठीक है, ब्रज भाषा में। आगे देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ठीक है, तीसरे का चौथा, तो डी वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ठीक है, आगे देखेंगे, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में किस एक क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? ये बुंदेलखंड से है। किससे है? बुंदेलखंड से। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। ठीक है, ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री को क्या दर्शाती है? सब्जेक्ट को दर्शाती है। ठीक है, ऊपर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है। भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण, प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें फिर से मिलान करना है। तो इसमें अगर इंडियन टेली इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कहाँ पे है? रायबरेली में है। ठीक है, पहले में दूसरा। ठीक है, पहले में दूसरा इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अभी और देखते हैं, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो ये झांसी में है। ठीक है, दूसरे में तीसरा, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, इसमें है पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, 2 मिल गए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद अगर कृत्रिम अंग निर्माण की बात करें तो ये कानपुर का है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा, तीसरे में पहला। ठीक है, यहाँ पे चौथा है तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्ष 1965 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो पुरंदर की जो संधि थी उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ठीक है, बीज बोना। आगे देखेंगे, फिर से मिलान करना है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ग्रेट बात है। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है? ग्रेट बात है। तो पहले में चौथा एक ही ऑप्शन है, बस यहीं से हम लोग हमारा आंसर मिल गया। दूसरा हड़प्पा वाला ये है, कालीबंगन वाला जो है हल्के चिन्ह है, और डी वाला क्या है? पत्तन। ठीक, लोथल क्या है? पत्तन। अगला देखेंगे, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो निषेचन पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसमें 2 ऑप्शन एक ही हैं शायद, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें एक ही हैं तो दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? तो वह कौन है? कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, जो किसी सुविधा के लिए भाग ले रहा हो। कोई चित्रकार आनंद के लिए काम कर रहा है तो उसको श्रमिक नहीं कहेंगे। शौक के तौर पर कार्य कर रहा है, श्रमिक नहीं कहेंगे। अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ भी श्रमिक नहीं होती है। ठीक, आगे देखेंगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन
से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो किससे होता है? हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीके की बात हो गई है, जिसके भी जितने भी क्वेश्चन सही हों वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। अगर हिंदी की बात करते हैं, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, तो अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं तो किसी से आशा लगाना क्या होता है? प्रत्याशा, ठीक है। और अनाहूत की अगर हम बात करते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अपरिमेय की बात करते हैं, जिसे मापा ना जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, निमित्त शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो निमित्त शब्द का पर्यायवाची क्षण होता है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो भाववाच्य है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, उपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो उपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या है? वो अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित। आगे देखेंगे, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूँ, ठीक है। अगला देखेंगे, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निष्कपट का क्या है? नी है प्लस कपट, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी की वर्तनी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, उसको क्या कहते हैं? उपत्यका। आगे देखेंगे, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अति है, ठीक है। अति प्लस अंत होता है ये, ठीक है। अगला देखेंगे, चौराहा शब्द में समास कौन सा है? तो द्विगु समास है, चार राहों का समूह, ठीक है। आगे देखेंगे, डा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का, तो नासिक के, ठीक है, नाक से हवा निकलती है इसमें, ठीक है। अगला जो है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्या है? परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणबोधक, ठीक है। शीर्ष शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो शीर्ष, ठीक है। अगला जो है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में बोलियों की बात करें तो 18 बोलियां हैं। आँख की किरकिरी होना का क्या मतलब होता है? कष्टदायी होना, ठीक है, कष्टदायक होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 130 जो है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है, आशु भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतीय युग में कौन सी पत्रिका युग्म निकली? कवचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश, ठीक है, अखिलेश। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकुर जीवे आरु 13 लो जिए सियार। इस पंक्ति में यह पंक्ति किसकी है? तो ये जगनिक की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? जगनिक की। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो कौन सी भाषा शुद्ध भाषा कहलाती है? मानक भाषा शुद्ध भाषा कहलाती है। अगला जो है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। आगे देखेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो। अगला जो है, इसे वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया किसमें है? श्याम रोता है, इसमें नहीं है, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्रिया विशेषण, निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं, वह धीरे से बोलता है, ठीक है। बोलता कैसे है? धीरे से। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? तो कौन सा है? धागा और पुत्र, ठीक है। सूत मतलब धागा और सुत मतलब पुत्र। आगे देखेंगे, किस विकल्प में कृतज्ञ का सही अर्थ भेद है? तो किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतज्ञ का शब्द रूप है? तो कृतज्ञ की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ क्या होता है? उपकार ना मानने वाला, ठीक है। आगे देखेंगे, निशिदिन बरसत नयन हमारे में क्या है? वियोग श्रृंगार है, ठीक है, वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। आगे देखेंगे, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। अगला जो है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान को एक समान दिखा दिया जाता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे पैसेज है। इस तरह से हमने ये सेट पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और जिसके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं वो यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।